मार्स के नक्षत्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं मृगशिरा की बात करना चाहूंगी, जो कि डेवलपमेंट का नक्षत्र भी बोला जाता है, और मार्स है तो एनर्जी तो बहुत होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र। ठीक है, और इसको सर्चिंग स्टार बोलते हैं। तो जो गूगल के फाउंडर हैं या आपके सुंदर पिचाई हैं, इनका मेजर प्लैनेट्स इस नक्षत्र में, क्योंकि वो काम इस पे कर रहा है ना, सर्चिंग। गूगल क्या है? सर्चिंग प्लेटफॉर्म है। तो जिन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है, इन प्लेटफॉर्म्स के, उनका मृगशिरा बहुत प्रोमिनेंट उनके चार्ट में होता है। 2 के एग्जाम्पल तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए। अब यहाँ पर ये नक्षत्र का पेंडिंग कर्मा उनके इन लॉज के साथ में बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर भी वैदिक जो कथाओं में से निकल के आता है, शिव और पार्वती के विवाह के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी और वो सती बन गई थी, जब प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया था और वहाँ पे बुलाने आने के बाद में भी उनकी बहुत इंसल्ट करी, फिर पार्वती उस अग्नि में कूद गई हवन की और फिर वो सती हो गई। तो ये नक्षत्र का बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो यहाँ पर मृगशिरा वालों की अब पेंडिंग कर्मा, उनकी जो मैरिज होती है, मैरिज से लेके आने वाले 10 साल तक उनकी लाइफ में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और वो उनकी फैमिली से, इन लॉज की तरफ से आती है। अब उस 10 साल में या तो रिलेशनशिप चल जाएगा या फिर डिवोर्स हो जाएगा। तो बहुत पेंडिंग कर्मा है। इन लोगों को अपनी मैरिज के इनिशियल स्टेजेस में मिसअंडरस्टैंडिंग वाले बातों को साइड में रखना चाहिए, नहीं तो मैरिज में बहुत ट्रबल है। बहुत इंटेंस है ये तो। बहुत इंटेंस है। मैंने बताया ना शिव पार्वती का कैसे हो गया था, फिर वो वैरागी बन गए, सब छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे कई बार इनकी लाइफ में इनकी पार्टनर या हस्बैंड या वाइफ कुछ समय के लिए इनको छोड़ के चले जाते हैं, दूरियां हो जाती है। तो वो सॉल्व करना पर्सनल बेसिस पर, जिसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ना तो लड़की के पेरेंट्स का, ना लड़के के पेरेंट्स का, ना भाई बहन का। खुद पर्सनल लेवल पे रिजॉल्व करें अगर मृगशिरा प्रोमिनेंट है तो, और स्पेशली अगर 7th हाउस से कनेक्टेड है तो उनका पेंडिंग कर्मा है ये बहुत स्ट्रांग। तो इसी से अब हम मार्स के सेकंड नक्षत्र की बात करते हैं, जो कि है चित्रा नक्षत्र। इसे एक ब्राइट स्टार भी कहा गया है। करेक्ट, बिल्कुल सही। इसके भी देखो देवता, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ नक्षत्र को अगर समझना है तो उनके देवता को समझो। देवता से सारी चीजें आपको डिकोड हो जाएगी। तो इसके विश्वकर्मा है। तो विश्वकर्मा जी सेलेस्टियल आर्किटेक्ट है, जिन्होंने चाहे वो वज्र हो, त्रिशूल हो, डमरू हो, द्वारका हो, जितनी भी चीजें बनाई हैं सब विश्वकर्मा जी। तो इन लोगों के पास में किसी भी चीज को मटेरियल लेवल पे जो बन के दिख रही है, सामने से टेबल बनी हुई दिख रही है, ये सोफे में बैठी हुई दिख रहा है, तो ऐसा कोई भी चीजें बनाने की एक बहुत अच्छी इनके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट होता है। और ये नक्षत्र अगर किसी फीमेल के चार्ट में प्रोमिनेंट है तो वो लेडी बॉस है। उस लेडी ने अगर अपनी, बोलते ना कि ड्राइविंग सीट की चाबी वो अपने पास ही रखे, अगर उसने किसी को दे दी उसकी लाइफ मेस हो जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग पेंडिंग कर्मा है ये चित्रा नक्षत्र, क्योंकि फीमेल टाइग्रेस है यहाँ पर, इसकी जो हाँ एनिमल। और वहाँ पे क्या है, वो बोल्ड है, डोमिनेटिंग है, बॉसी है ना। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनालिटीज होती हैं फीमेल जिनका चित्रा नक्षत्र होता है। नेक बड़ी होगी, बड़ी मतलब स्लिम ट्रिम ब्यूटीफुल होगी, ठीक है, फैशनेबल होगी, बहुत ज़्यादा यूनिक कोई ना कोई स्टाइल होगा उस लड़की का, ठीक है, रॉयल सा ऑरा होगा। बस उनको यही, अगर वो हाउसवाइफ है तो उनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि बॉसी नेचर है। उनको अपनी लाइफ की चाबी किसी को नहीं देनी है, खुद अपनी ड्राइव करे, खुद अपने डिसीजंस ले, खुद अपनी चीजें करे, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। ओके, ये उनका पेंडिंग कर। अब मैं बात करना चाहूंगी धनिष्ठा की, जिसके नाम में ही धन और प्रोस्पेरिटी और फेम है। तो इनका क्या पेंडिंग कर्मा होगा? ये भी बिल्कुल धनिष्ठा ही, इसमें तो सभी कुछ आ गया। सच में ये नक्षत्र बहुत फेम देता है, और क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है, ये कैप्रिकॉर्न में भी फॉल हो रहा है, ये कुंभ राशि के अंदर भी फॉल हो रहा है, और इनमें भी कुछ ना कुछ ये स्किल्ड होते हैं कुछ, या टैलेंट के थ्रू इनको ये फेम मिला होता है। कुछ टैलेंट है इनके पास में, कुछ अच्छा स्पोर्ट्स का, म्यूजिक का, या कोई भी फील्ड के अंदर स्किल्ड है ये लोग। इनका अगर ये सपोज ऐसी कोई भी टैलेंट के अंदर है, इनमें कोई टैलेंट है और ये टैलेंट की वजह से अगर इनको कुछ भी चीज प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल पा रही है ना, तो ब्लॉकेज इस नक्षत्र के अंदर, धनिष्ठा के अंदर, ये इनका पेंडिंग कर्मा है। धनिष्ठा नक्षत्र वालों का अगर मैं पेंडिंग स्ट्रॉन्ग कर्मा बोलूं तो अगर कोई फीमेल है तो उसकी लाइफ में मेल से कनेक्टेड है, या तो उसका
मेल कर्म। पार्टनर, मतलब या तो उसका बॉयफ्रेंड अगर मेल एनर्जी के फॉर्म में उसकी लाइफ में आता है, या फिर उसका हस्बैंड फादर और ब्रदर भी। फादर से भी हो सकता है। फादर से नहीं है, मेल एनर्जी स्ट्रॉन्ग इस तरीके की, कोई वो फ्रेंड भी हो सकता है, स्कूल कॉलेज टाइम का कुछ हो, तो उसके आने की वजह से वो अपने टैलेंट को अचीव नहीं कर पाई और ब्लॉकेजेस लगे उसके अंदर। कई लोग होते हैं ना, लव अफेयर में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि अपना टैलेंट ही छोड़ दिया, खुद पे ध्यान ही नहीं खुद पे दिया। ध्यान ही नहीं दिया। फिर 5 साल बाद याद आ रहा है, यार मेरा तो, मैं उसमें चीज में इतनी, मतलब मैं होशियार थी, माहिर थी, लेकिन मैं उसके प्यार के चक्कर में मैंने खो गई। अपनी चीजें भी साइड में रख दी। ये धनिष्ठा नक्षत्र है, या तो प्रोमिनेंट है, तो अपने टैलेंट को कभी भी नजरअंदाज मत करो, साइड में मत रखो। राहु के नक्षत्रों की बात करते हैं। पहला नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा के साथ एक अपहीवल कनेक्ट किया गया है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है इनके अंदर बहुत। करेक्ट है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, क्योंकि स्टॉर्म को दिखा रहा है ये, ठीक है ना, आंधी तूफान, और ये रुद्र की एनर्जी है। और रुद्र में क्या हुआ था यहाँ पे, शिव का जो रुद्र रूप धारण के अवतार जो हुआ, वो उन्होंने ब्रह्म हत्या का उनको श्राप लगा था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की हत्या करी, और उनके हाथ में उनका वो है, सर है, और उनको जब उन्होंने काट दिया ना सर, तब उनको रियलाइज हुआ कि ये मैंने गलत कर दिया है। और उस वक्त वो सर लेके घूम रहे हैं और बहुत चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतलब चिल्लाहट है यहाँ पर। तो इन लोगों की लाइफ में भी है ना, ये लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, उसके बाद में इनको रियलाइज होता है ये मैंने गलत कर दिया, फिर ये समाज से कट जाते हैं। तो उस वक्त है ना, रुद्र का किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था, किसी भी देवी देवता ने, और सभी देवी देवताओं ने उनको है ना, पहले तो वो काम करने के लिए वो कर दिया, मतलब होता है ना, किसी को आप बढ़ावा दे दो। तो इन लोगों को इन चीजों से बड़ा बचना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि एक तो ये मिथुन साइन में आ रहा है, पूरा बातों का साइन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का साइन है, ठीक है, बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, मैंने आपको कुछ बोला, आपने उनको कुछ बोला, वो बात ही बदल जाती है। तो इन लोगों को कभी भी बातों में आके, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में आके गलत चीजें नहीं करनी चाहिए। ये आइसोलेशन में पटक देगा आपको। मॉइस्ट है यहाँ पर, क्राइंग है, तो ये लोग अपने आप को खुद ही हील करते हैं और बहुत तगड़े हीलर होते हैं। स्मोक से कुछ इनको बहुत तगड़ा शौक होता है, या तो स्मोक करना या कुछ ऐसी एनर्जीज में रहना। राहु का भी है, राहु का नक्षत्र है, और ये लोग सोसाइटी से मतलब अलग थलग रहते हैं, कटे हुए रहते हैं, कट ऑफ रहते हैं। कहाँ जहाँ रह भी रहे ना, तो आसपास में ज़्यादा घर नहीं है, हवाएं ज़्यादा चल रही है, पास में कोई पहाड़ है, कोई जंगल है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे घर वर नहीं है, लोगों से कटे हुए हैं, सोसाइटी से कट ऑफ है। इसी से हम स्वाति नक्षत्र की बात करते हैं। करेज का नक्षत्र माना गया है स्वाति नक्षत्र को। ये राहु का सेकंड नक्षत्र है। Yes. और ये भी चित्रा के जैसे बहुत इंडिपेंडेंट बनाता है, ये बोल्ड बनाता है। मैंने बहुत फीमेल्स के चार्ट में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, जिनका स्वाति बहुत प्रोमिनेंट होता है, उनको रिलेशनशिप चलाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है उन फीमेल्स को, ठीक है, क्योंकि वो इतनी इंडिपेंडेंट होती हैं। तो वो इंडिपेंडेंसी है ना, मेल को पसंद नहीं आती। मैंने बहुत चार्ट में मतलब कई लड़कियों ने मेरे से पूछा कि मैम हमारे मतलब अच्छी फ्रेंडशिप होती है, मैरिज तक बात पहुंचती है और वो हो ही नहीं पाती, जिसमें मेरा नेचर, क्योंकि ये लिब्रा राशि में आ रहा है, बैलेंस सीकर हैं ये लोग। लव, अच्छी पर्सनैलिटी होती है, प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है, फिर भी इनका पार्टनर इनसे अगर मैलेफिक इम्पैक्ट है तो दूर चला जाता है, क्योंकि बहुत इंडिपेंडेंट है ये लोग। और तो वो लड़की मुझे बोली कि मैम मुझे तो अब ऐसा लगता है कि है ना, कोई भी लड़का जब शादी करना है ना, उसको है ना बेवकूफ़ सी, दब्बू सी लड़की चाहिए, हम जैसी इंडिपेंडेंट लड़कियां नहीं चाहिए। ये स्वाति नक्षत्र की क्वालिटी है। तो मेजर प्लैनेट्स अगर स्वाति में, वो इंसान बहुत इंडिपेंडेंट है, बचपन से बहुत छोटी उम्र से अपने शूज पहनना उसे चालू कर दिए थे, खुद नहीं। वो उसकी मम्मा नहीं पढ़ा रही थी बैठकर कि बेटा पहन, बेटा टिफिन रख, बेटा स्कूल जा, वो सब काम अपने खुद कर रहा है। और अगर स्वाति प्रोमिनेंट है और उसकी लाइफ में अगर ब्लॉकेजेस आ रही है, तो वो खुद के काम खुद करना चालू कर दे, वो ब्लॉकेजेस ओपन हो जाएंगी। वायु का नक्षत्र है, और वायु का काम क्या है, वायु जैसे ही आती है आपको शीतलता मिलती है। ये लोग घर एंटर भी करते हैं ना रूम में, तो पता चलता है कोई आया है, फील होता है ना। वायु, आपने खिड़की खोली, फील हुआ आपको, स्पॉटलाइट मिलती है। तो मैम कहीं ना कहीं इनको वो कंट्रोल को लेट गो करना है, क्योंकि रिलेशनशिप में ये कंट्रोल नहीं है, थोड़ा सरेंडर भी जरूरी है। इनको यहीं पे सारा इनका पेंडिंग कर्मा है,
ये इतने इंडिपेंडेंट होते हैं, सोच से भी, विचारों से भी, एक्शन से भी, तो सामने वाले को लगता है कि इसको मेरी ये जरूरत ही नहीं है। यहाँ से सब मिसअंडरस्टैंडिंग चालू होती है इनकी रिलेशनशिप में, क्योंकि लिब्रा साइन रिलेशनशिप का साइन है, और लिब्रा साइन के अंदर स्वाति नक्षत्र फॉल हो रहा है, और मैलेफिक आ जाए तो तगड़े लेवल पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स। वो इंसान को लग रहा है मैं तो सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ, कुछ समय बाद में सोचता है मेरे को पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। यस, तो ये चीज उनको मैनेज करनी चाहिए, बैलेंस करनी चाहिए, यही रिलेशनशिप ही इनका पेंडिंग कर्मा है। इसी से अब हम शतभिषा की बात करते हैं, जिसे जजमेंट का नक्षत्र भी कहा गया है। हाँ, ये राहु का लास्ट नक्षत्र है, ठीक है, और ये प्योरली हीलिंग की एनर्जी है, और ये पूरी तरीके से माइंड की हीलिंग। तो ये बहुत अच्छे हीलर्स, डॉक्टर्स, या जो लोगों को साइकोलॉजिकल बहुत जो इश्यूज होते हैं ना, ये नक्षत्र का बहुत है। और इस नक्षत्र के अंदर इन लोगों को एक वो होता है, ऑर्गेनिक का बड़ा कीड़ा होता है, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक मेडिसिन, देसी दवाइयाँ, ऐसी सब चीजें ये लोग बहुत रेसिपीज बनाते रहते हैं। इस तेल के अंदर 10 चीज ये डालो और लगाओ तो बाल ऐसे हो जाएंगे, ये चीज खाओ तो ऐसा हो जाएगा। और इनको मेंटल थेरेपीज के ऊपर ये बहुत बात करते हैं, ठीक है ना। और आईटी के अंदर इनका बहुत, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी इनका एक रुझान रहता है। तो ये नक्षत्र है, इन लोगों का पेंडिंग कर्मा, हाँ, भगवान शिव के लिए बहुत अट्रैक्शन होता है इन लोगों का। भगवान शिव इनको खींचते हैं अपनी तरफ, और इनकी एक्चुअल में हीलिंग जो है ना, जब ये भगवान शिव को पकड़ लेते हैं, इनकी मेंटल हीलिंग स्टार्ट, क्योंकि इनको सारी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, सारा का सारा डिप्रेशन, ठीक है, अंदर इनर टर्मोइल्स, डीप डार्क सीक्रेट्स जो किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, ये लोग कर भी नहीं पाते, इनको घुटन बहुत रहती है, ठीक है। थायराइड की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, क्योंकि इमोशंस अपने अंदर रखते हैं ये लोग बहुत ज्यादा। ये लोग जैसे ही भगवान शिव की आराधना करेंगे, इनके सारे पेन, इनका पॉइजन जो है वो सब डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका पेंडिंग कर्मा सारा यहाँ से आता है। और शिव और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म तो साथ साथ चलते ही हैं। तो केतु का नक्षत्र है, केतु भी राहु का नक्षत्र, सॉरी, राहु का नक्षत्र है। हाँ बिल्कुल।